रेडी? स्टार्ट। भक्ति, ज्ञान और कर्म मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार हैं जिनकी एक निश्चित गहराई की अनुभूति उसे जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई का सुखद अनुभव करा देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब इन तीनों संस्कारों को कार्य रूप प्रदान करने में एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया गया हो। विराम। जिस प्रकार से ज्ञान की अनुपस्थित में संपन्न की जा रही भक्ति व्यक्ति को उसके मुकाम तक नहीं ले जा पाती है, उसी प्रकार से भक्ति भाव के हृदय में समाहित हुए बिना यदि ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो इससे प्राप्त ज्ञान में कोई गहराई परिलक्षित न होकर एक रूखापन ही अनुभव होता है। विराम। इसी प्रकार से ज्ञान की अनुपस्थित में किया गया कर्म रसविहीन हो जाता है। विराम। व्यक्ति में यदि ज्ञान है किंतु कर्म नहीं है तो ऐसे ज्ञान में कोई सृजनात्मकता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कर्म ही ज्ञान को जीवंत गुण प्रदान करता है। विराम। इसलिए मनुष्य का व्यक्तित्व तभी उचित रूप से विकसित हो सकता है जब ये तीनों ही गुण एक स्वर की लय के रूप में उपलब्ध हो। विराम। पैरा। भक्ति, कर्म और ज्ञान का सुंदर सामंजस्य ही ध्यान है जो इन तीनों को जोड़ने में एक सेतु का काम करता है। विराम। मनुष्य जीवन में बोधपूर्ण ढंग से जो भी कर्म करता है वह ध्यान का हिस्सा बन जाता है। विराम। जीवन में किया जाने वाला प्रेम यदि बोधपूर्ण है तो कहा जा सकता है कि यह ध्यान युक्त ही है। विराम। ध्यान युक्त प्रेम ही भक्ति की श्रेणी में आता है। विराम। प्रेम यदि बोधपूर्ण नहीं है या ध्यान युक्त नहीं है तो ऐसा प्रेम भक्ति की श्रेणी में कदापि नहीं आएगा। विराम। ज्ञान यदि बोधपूर्ण है तो वह व्यक्ति को तनाव से मुक्त करने लगता है, लेकिन यदि अबोधपूर्ण है तो यह व्यक्ति को तनाव में बांधेगा। विराम। ध्यान ही एक ऐसा योग है जो मस्तिष्क को सही मार्ग दिखाता है। विराम। इसी से मस्तिष्क में चैतन्यता का संचार होता है जिससे मस्तिष्क में स्वतः ही ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। विराम।